इस वक्त हमारा मौजूदगी जो है पटना रेलवे जंक्शन के पास है और आपको बता दें कि जिस तरह से NIOS का मान्यता रद्द किया है, अब उस NIOS के तहत जो भी लड़के पढ़े थे, जो भी बच्चे पढ़े थे, उनका सर्टिफिकेट का क्या होगा और उनका भविष्य क्या होगा। एक मेरे साथ उसी के द्वारा NIOS के तहत जो है शिक्षा प्राप्त किए थे भाई जी, अब इनका क्या होगा थोड़ा इन्हीं से हम जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम MD अलाउद्दीन है और हम लोग मतलब NIOS के द्वारा हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। हाँ। और हम लोग एक प्राइवेट टीचर है। हाँ। स्कूल में मतलब पढ़ाते हैं। अच्छा। हमारे पास मतलब सर्टिफिकेट भी है। हाँ। हम लोग बंगाल से कुछ मैंने किए। हाँ। उसका फिर हम लोग यहाँ चले हैं। तो बंगाल से हम लोग का सर्टिफिकेट हम लोग का ऑलरेडी है। हम लोग 2 साल का NIOS का डिलीट किए हैं। 2 साल का? हाँ, सरकार ने कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाता रहा है वो लोग NIOS से डिलीट कर सकता है। तो हम लोगों ने NIOS के द्वारा डिलीट किया। सरकार पहले बोली थी आपको? जी सर। अच्छा। सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था NCET के द्वारा और NCET ने कहा कि हम लोग संशोधन करके हम लोग आपको अन्यथा कर रहे हैं कि जो प्राइवेट में पढ़ा रहा है उनको भी मतलब ट्रेनिंग किया जाए। और उन्होंने हमको NCET के द्वारा हमारा हुआ। और हमने NCET के द्वारा हमने एग्ज़ाम NIOS का पूरा परमानेंट एग्ज़ाम भी हम लोग दिया है। प्रैक्टिकल भी हम लोग दिए हैं, साथ में थ्योरिकल भी हम लोग दिए हैं, क्लास भी अटेंड हम लोग किए हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये लोग मतलब के एलिजिबल नहीं है। हालांकि मतलब आपकी जॉब की चाह में सरकार बोली कि आप इसका सर्टिफिकेट ले लीजिए, हम आपको मान्यता देते हैं, आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, नहीं? लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में पटना हाई कोर्ट ने मैंने कहा कि आप लोग एलिजिबल हैं। अच्छा। हाँ। जी। अच्छा। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि आप लोग एलिजिबल है, NIOS वाला भी एग्जाम दे सकता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो BPSC का जो एग्जाम हुआ था उसमें हम लोगों ने एग्जाम दिया था इससे पहले वाला में। इस बार भी हम लोग एग्जाम देने वाले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पटना में जब ये हो गया, उसके बाद फिर राजस्थान आपको एक और कोर्ट था झारखंड, ये आपको उत्तराखंड कोर्ट ने भी जो है हमको परमिशन दिया था कि आप लोग एग्जाम दीजिए। हम लोग मैंने वो भी हाई कोर्ट को था, पटना हाई कोर्ट भी था। उसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी हमारा एलिजिबिलिटी माना है कि आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन हमारा क्या नाम है सर कि हम लोग 2019 में 17 से 19 में हम लोग NIOS का हम लोग प्रैक्टिकल किए थे। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर कुछ कहना भी था, अगर वो NCET कुछ कहना भी था, तो वो सुप्रीम कोर्ट 2020 में कहाँ थी। मैं सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट भी बात पूछना चाहता हूँ कि आप बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? 2020 में आप कहाँ थे? आपको इतना ही जजमेंट देने का बड़ा शौक है तो 2020 में आप जजमेंट दे सकते थे, या कोई अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप दे सकते थे, लेकिन आपने फिर जजमेंट नहीं किया। और 4 साल के बाद आज हम लोग बताइए, 4 साल के बाद आप कह रहे हैं कि डीलेट का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। तो आप अगर ये पहले कह देते तो हम लोग 4 साल का वैलिड कर लेते, हम लोग का लाइफ भी बचता। अभी BPSC एग्जाम होने वाला सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभी क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग यही कह रहे हैं कि सरकार से निवेदन किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और साथ में हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी, कि वो एक गैजेट निकाले NCET के द्वारा, MHRD मिनिस्टर इनके साथ मिलकर एक गैजेट निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार गैजेट में कह देती है कि हम लोग इक्विवेलेंट कर देंगे, सरकार ने भी अपना जो है एक ओपिनियन डाला है कि हम इसको अप्रूवल करेंगे, हम इसको वैलिड करने के लिए NCET के MHRD से बात कर रहे हैं। राज्य सरकार बोली, केंद्र सरकार बोली? केंद्र सरकार ने कहा है। केंद्र सरकार ने कहा? जी, केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसके लिए बात कर रहे हैं। तो मैं सरकार से बस इतना कहना चाहता हूं कि सरकार हमारा ये MHRD के द्वारा हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और हमको MHRD के द्वारा, NCET के द्वारा और NIOS को वैलिड करके तमाम एग्जाम में बैठने के लिए मौका दे सर। 14 लाख वैकेंसी, 14 लाख बच्चों की ज़िंदगी का बात है। प्लस सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो बच्चे है वो तो अलग बात है, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं स्कूलों में उनका एज सर खत्म होने वाला है। अच्छा जी, उनका एज खत्म होने वाला है। अब ये बताइए, वो NIOS के द्वारा नहीं कर लेंगे तो क्या करेंगे? उनका लाइफ पूरा खत्म हो जाएगा सर। अभी सर अगस्त में एग्जाम होने वाला है BPSC का, अगर उसमें NIOS का नहीं लिया गया तो अब बताइए कि वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके पास एज भी नहीं है कि वो एज रहता तो अपना फिर से डिलीट करते, एज भी खत्म हो चुका है। अब ये बताइए कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है? और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द, सुप्रीम कोर्ट बोली है ना कि सरकार अगर कहेगी तो हम लोग आगे विचार करेंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCET पे गैजेट, केंद्र सरकार भी बोली कि हम गैजेट निकालेंगे या हम आपके लिए प्रावधान निकालेंगे जो आगे जो बच्चों का भविष्य जो बेहतर होगा हम सोचेंगे। अब रही बात राज्य सरकार की, आपकी थोड़ा सहमति चाहिए है? जी, राज्य सरकार इसमें सहमति है। राज्य सरकार ने पहले ही कहा दिया है कि NIOS के लिए हम लोग
मेहनत कर रहे हैं। NIOS हमारा एक अपूर्ण अंग है, राज्य सरकार हमारा साथ है। तो हमारे चैनल के द्वारा आप क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहते हैं सर, हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठे हुए एजुकेशन मिनिस्टर MHRD और हमारा राज्य सरकार, जितने भी राज्य सरकार है, इसके ऊपर एक प्रस्ताव लाए और जल्द से जल्द सर, एकदम जल्द से जल्द आप एक गैजेट जारी कर दीजिए, ताकि अगला जो एग्ज़ाम आने वाला है, BPSC का जो एग्ज़ाम आने वाला है आपको अगस्त में, उसमें कम से कम NIOS डीलेट वाले लोग बैठ सकें। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बता दें कि NIOS के द्वारा जो भी लोग पढ़े हुए हैं नौकरी की आस में कि कम समय में हम एक अच्छे पद पे स्थापित हो जाएंगे, पढ़ लेंगे इसके अंतर्गत, तो अब उसी के दरमियान जो है अब बिहार सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है एक फैसला लेती है कि अब इसका वैल्यू नहीं है। अब देखिए यह भी बात है, जब इन लोग जो स्टूडेंट लोग पढ़े हुए हैं, इससे जो सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए हैं, तो इन लोग कह रहे हैं कि 2 साल, हाँ 2 सालों का कोर्स हमने कैसे बर्बाद आखिर कर दें। आखिर हमने भी तो चाहा है कि हमें भी कुछ आशाएं, उम्मीद है कि रोजगार हमें भी चाहिए इसके तहत। अब कैसे जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं बोला है कि अगर केंद्र सरकार या मतलब सरकार अगर इसमें सहमति जताती है, अगर सरकार को लगता है कि नहीं यह सही है, तो हम आगे प्रावधान निकालेंगे। अब देखना यह होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार या बिहार सरकार स्टूडेंट के लिए क्या उचित निर्णय लेते हैं। देखते रहें वाइड डिस्कवरी, तमाम खबर हम इसी तरह का लाते रहेंगे और हमेशा हम NIOS का जो मुद्दा है अपने चैनल पर उठाते रहते हैं।